जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं जो कि आई है काफी बड़ी कंपनी के अंदर जिसका नाम है रिलायंस। आप में से काफी बच्चों ने यहाँ पे रिलायंस का नाम सुना होगा। तो इसी बड़ी कंपनी के अंदर आज की वैकेंसी आई हुई है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, आपका कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा और साथ ही में अप्लाई करने की यहाँ पे कोई फी भी नहीं लगने वाली। ठीक है, तो A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, ठीक है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। इसलिए आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी मैं वीडियो डाला करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है रिलायंस रिटेल की तरफ से। ठीक है, आप में से काफी बच्चों ने इसका स्टोर भी देखा होगा और इसका नाम तो सुना ही होगा। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 जुलाई। ठीक है, हालांकि आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं ना तो फॉर्म आपके लास्ट डेट से पहले भी क्लोज हो सकते हैं, इसलिए आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। बाकी बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप आराम से घर बैठे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न टेस्ट, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी कैसे सिलेक्शन होगा आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे काफी सिंपल मांगी है, अगर आप 12th पास हो, 12वीं पास हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करें यहाँ पे पोस्ट नेम की, तो पोस्ट का नेम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कस्टमर सर्विस, यहाँ पे जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम है उसे आपको सुनना है और जो भी उसका सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करना है, ये आपका काम बेसिकली रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बात करें स्किल्स की, तो 2 स्किल्स यहाँ पे काफी मैटर करती है। एक तो है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें बेसिक कंप्यूटर की, तो आपको कंप्यूटर में भी यहाँ पे काम करना होता है, तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, जैसे कि इंटरनेट चलाना, मेल करना, MS ऑफिस पे काम करना, ये सब आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है अप्रॉक्स 34+, जो कि मेरे हिसाब से कम नहीं है, 34+ काफी अच्छा होता है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट आते हैं कि सर कैटेगरी वाइज बताया करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जनरल, OBC, EWS नील, यानी इनकी कोई फी नहीं है। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इनकी भी कोई फी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स, इनकी भी कोई फी नहीं है, यानी कुल मिला के किसी की भी फीस नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, वैसे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई है कि इस डेट से आपकी एज काउंट होगी। इन्होंने बोला है कि जिस भी दिन आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। कम से कम अगर आप 18 साल के होगे तो ही आप अप्लाई करना। ठीक है, बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो उसकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कि आप 25 ईयर के हैं, 30 ईयर के हैं या उससे भी ज्यादा एज है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो, आप ही के जैसे और बच्चे भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करी जाती है, यानी कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे फिट होता है इस जॉब में, ये देखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, ठीक है, तो आपको मेल आता है और उसके बाद आपको देना होता है इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जिससे कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर पाओ। तो देखो, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो इस पे आप फोकस करना। दूसरा, कस्टमर हैंडलिंग से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। तीसरा, क्रॉस सेलिंग आप कैसे कर सकते हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चौथा, यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से देना आना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पे आप पहले से काम कर लेना ताकि इंटरव्यू क्वालिफाई करने में आपको आसानी हो, ठीक है। और बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको वो सिखाता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आप कैसे देख सकते हो, आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वाइज भी जॉब देख सकते हैं, जैसे कि 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, इवन पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखाई देगी, किसी और की नहीं, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है, तो ये किसने निकाली, ये निकाली रिलायंस ने। तो आप रिलायंस लिख के सर्च कर दोगे तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी, ठीक है। वैसे हो सकता है आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे जाना, आपको डायरेक्ट भी ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। और अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ पे रिलायंस लिख के सर्च कर लेना, तब तो आपको वैकेंसी दिख ही जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं, ठीक है। इसका नाम आप पूरा देख लो, रिलायंस रिटेल इज हायरिंग फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएट पोस्ट, ठीक है। तो यही है आपकी वैकेंसी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो यह है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, ठीक है। सभी जॉब की अपडेट हम आपको तीनों प्लेटफॉर्म पर भी देते हैं। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। वैसे भी जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। और बाकी अप्लाई करना तो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आप अप्लाई करना, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, पेज आप खुद से पढ़ लेना। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी। तो अगर आपको नोटिफिकेशन देखना हो तो आप इस पे क्लिक करो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करो। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप शो मोर पे क्लिक करना। शो मोर पे क्लिक करके आपको इस वैकेंसी की और ज्यादा डिटेल में इन्फो मिलेगी, ठीक है। वैसे तो सब कुछ मैं आपको बता ही चुका हूं। और बाकी अप्लाई की बात करें तो आप देख सकते हो सामने ही आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया है, इसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो आप उससे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे इस पे भी क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। और बाकी बात करें यहाँ पे लोकेशन की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपकी लोकेशन रहने वाली है गुड़गांव, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के अंदर आता है गुड़गांव, यही आपकी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि देखो, अप्लाई तो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, भारत के सभी राज्यों से, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, बट हाँ लोकेशन यहाँ पे फिक्स है गुड़गांव, हरियाणा। और बाकी ये तो आपको पता ही होगा कि रिलायंस आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब टाइप प्राइवेट जॉब, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब ही है। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो देखो टोटल पोस्ट को लेके यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, और इसलिए लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड, ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं करा है। बाकी तो देखो, आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना, लगभग सबसे नीचे,
तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, ठीक है। और जो भी आपको पसंद आए, अच्छी लगे, आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि वो भी इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।